हेलो पाइसेस, पाइसेस यानी मीन राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं या विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, लेकिन रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। 29 से लेकर 5 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहे आप देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग और इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी। इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आपका नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी, नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। और अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, जो अभी अभी बीता है वो कैसा रहा है, देख लेते हैं। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहा है। आप क्योंकि उनके साथ अटैचमेंट फील करते थे, अट्रैक्शन फील कर रहे थे, प्यार करते थे, प्रेम करते थे, लेकिन कोई मतलब इस तरह का शादी विवाह का कमिटमेंट वगैरह नहीं दिखाई दे रहा था कि आप इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करेंगे, ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी इसमें दिखाई नहीं दी, अटैचमेंट और फीलिंग्स दिखाई दिया। लेकिन उन रिश्तों को जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि जो पास्ट में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चल रहा था, तो वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो झगड़े चल रहे थे, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा था। तो उन लड़ाई झगड़े को उनको ख़त्म करने की वहाँ कोशिश करते आप दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि आप अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर है, और जो भी काम करते हैं खूबसूरती से करते हैं। तो उनका जो काम करने का तरीका है वो आपको बहुत पसंद आया, इसलिए आपने डिसाइड किया कि वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकते हैं। रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की एनर्जी के साथ आप उसमें उन लड़ाई झगड़े को, उस वाद विवाद को ख़त्म करते हुए दिखाई दिए। जो प्यार जो शुरुआती था और जिसमें शादी विवाह आप नहीं करना चाहते थे, तो वहाँ कमिटमेंट वगैरह करते हुए दिखाई दिए और इस रिश्ते को सोलमेट बनाते हुए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, उस रिश्ते में खुशियाँ आ सके और ये लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता और स्टेबल हो सके। तो उन चीज़ों पर आप फोकस करते हुए दिखाई दिए। आपकी एनर्जी बता रही थी कि वो चीज़ें ख़त्म, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ख़त्म हो और शादी विवाह के लिए ये कमिटमेंट वगैरह दिया जाए, ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी देख लेते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो वहाँ प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि पास्ट में लेकर जिस चीज़ को लेकर आप दुविधा में थे, परेशानी में थे, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे तो वो भी आपको भ्रमित कर सकता है, वहाँ भी आपको धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। तो इसलिए रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आपने डिसाइड किया है कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई इमेच्योर एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे जाना पड़े, क्योंकि अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता सीधा सरल और इजी होगा और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत रिश्ता बनेगा। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी उस कन्फ्यूज़न, उस प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए आगे बढ़ने की आप कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते दिखाई दे रहे हैं, ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके और
कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी दुख के बादल, कोई भी परेशानियाँ इस रिश्ते में ना रहे। तो देख लेते हैं अगर नए लाइफ पार्टनर के रूप में कोई लड़का या लड़की, कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जी हाँ, आप नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप यहाँ हीलिंग मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने आप को हील किया है, मेडिटेट किया है, विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ आपने एक्शन लेने की कोशिश की कि जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लिया जाएगा और बातें होंगी। तो आप ने उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करने की कुछ कोशिश आप करते दिखाई दे रहे हैं, ताकि उसके बहाने आप एक दूसरे से बातें कर सकें, अपनी बातें कह सकें, सामने वाले की सुन सकें। अगर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट होगा तो आमने सामने क्लियरिटी होगी और रिश्ता चीयरफुल होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा। और आप क्योंकि हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप चाहते थे, या तो आप चाहते थे या सामने वाला चाहता था, लेकिन किसी तरह से बात नहीं बन पा रही थी, तो क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो इस रिश्ते को आप हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ जाए। तो यहाँ अभी आप थोड़ा सा सोच विचार करके सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अभी आपको रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, पहले अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, चुप और मौन रहना चाहिए। जब तक रिश्ता चीयरफुल नहीं हो जाता, स्टेबल, कामयाब नहीं हो जाता, तब तक आपको किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहिए। लेकिन नए पर्सन की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, क्योंकि एक तो ये बैठी हुई एनर्जी है और दूसरा अभी आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में हैं, या सामने वाला अपने आप को हील करना चाहता है, इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाना चाहता है, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, लॉन्ग लाइफ बनाना चाहता है, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना रहे। तो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय या वक्त लग सकता है। सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली हो सकती है, शादी विवाह हो सकता है। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आप इस रिश्ते को काफ़ी मजबूत बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि चुप्पी और खामोशी के साथ, विवेक के साथ आपको इसमें समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। उनके साथ बैठकर अगर बातें करेंगे तो जो है प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ फील कर रहे थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। जजमेंट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में लेकर जकड़न महसूस कर रहे थे, प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे। आपको लग रहा था कि इसमें लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, इस तरह की नेगेटिव है। हो सकता है अभी भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या पास्ट में महसूस कर रहे थे। आपको लग रहा है कि ये इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव है, द्वेष भावना है, काफ़ी रंजिश है। चाहकर भी जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती थी कि चाहकर भी आप इस एनर्जी को ठीक नहीं कर पाए, इस रिश्ते को नहीं बचा पाए थे। तो इसलिए जो है आप इस रिश्ते से दूरियां बनाए हुए थे। तो लेकिन जो प्रेजेंट करंट एनर्जी, जो अभी फ़िलहाल का जो समय बता रहा है, वो बता रहा है कि वहाँ आपने महसूस किया है कि उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, उन गैम्बलिंग, स्मोकिंग को, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, खुद को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करते हैं,
तो ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाया जाए। आपको महसूस हो रहा है कि जो इस वोट्स रूपी दीवार है, इसको हटाने के लिए दिल और दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो भी रही थी, तो जो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर धीरे धीरे उन बातों को करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, तो गिले शिकवे ख़त्म होंगे, प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और अटकी हुई विशेज़, लटकी हुई विशेज़ आपकी पूरी हो सकती हैं और धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। सेनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, खुशहाली हो सकती है और रिश्ता सही हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट की दिखाई दे रही है। पर्सन कन्फ्यूज़न में है, अभी सोच विचार करके इस रिश्ते में आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है और उन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है जो उनको नेगेटिविटी दे रहे थे, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रहे थे। तो इस तरह का इसमें दिखाई दिया। तो अभी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर आपको पीस मिल सके, सुकून मिल सके, आप खुशी सेलिब्रेट कर सकें, क्योंकि ये रिश्ता अभी आपको के लिए बर्डन है, बोझ है, आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं फिजिकली और मेंटली आप डिस्टर्ब हैं। चाहे वो पास्ट की एनर्जी है, चाहे वो नए पर्सन की एनर्जी है। तो पहले सोचिए, समझिए, सोच विचार करके आपस में बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। तभी आप मन बनाइए कि आपको इस रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों ही, चाहे वो नए रिश्ते की एनर्जी है, चाहे वो पुराने रिश्ते की एनर्जी है, तो वहाँ कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। तो अभी आप अपना ताकि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके, पॉजिटिव हो सके, अभी आप परिवार या फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको सुकून, शांति मिल सके, एंजॉय कर सके, नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके, पॉजिटिविटी आ सके। तभी आप नए, इवन पुराने रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अभी एनर्जी वो इतनी भी पॉजिटिव नहीं है कि आप उसमें जंप लगा कर जा सकें, एकदम से उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकें। तो पहले बहुत अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना है, सोच विचार करना है, दोनों तरफ से बातें करनी है, क्लियरिटी लानी है कि ताकि किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुंचे। तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।